वेलकम एवरीवन। एक फलन में मैक्सिमा और मिनिमा को पढ़ने के बाद आज हम दो वेरिएबल में मैक्सिमा और मिनिमा को पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि जो दो चर वाले जो फलन होते हैं कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, कि दो वेरिएबल्स में जो भी फंक्शन होंगे उन फंक्शंस के लिए हम चरम मान या एक्सट्रीम वैल्यू या मैक्सिमा या मिनिमा किस तरह से फाइंड करते हैं वो हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इससे पहले वन वेरिएबल में किस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा निकाला जाता है या उसके जो भी एप्लीकेशन थे वो हम पढ़ चुके हैं, तो वो आपने नहीं पढ़ा है तो उसको आप पढ़ सकते हैं वीडियोस में या इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से देख के। अब दो वेरिएबल के लिए बात करते हैं कि कोई भी फलन है f ऑफ एक्स वाई जो दो वेरिएबल में है, इसके चरम मान की कसौटी है। प्रतिबंध क्या होगा इसका कि फलन की जो वैल्यू है वो एक्सट्रीम वैल्यू होगी। तो उसके लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि फलन f ऑफ ए बी यानी कि किसी बिंदु पर फलन का मान चरम मान होने के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध है वो प्रतिबंध क्या है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी इक्वल टू ज़ीरो एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई एट द सेम पॉइंट एक्स इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी। मीन्स इसके फर्स्ट डेरिवेटिव इस फंक्शन के x के रेस्पेक्ट में एंड y के रेस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर a और b पर अगर दोनों डेरिवेटिव का मान क्या है, क्या होना चाहिए, 0। तो ये एक्सट्रीम वैल्यू के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि अगर एक्सट्रीम वैल्यू होगी तो ये दोनों जो डेरिवेटिव हैं फर्स्ट ऑर्डर इनके कि x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में ये दोनों क्या होंगे, 0 के बराबर। अब ये आवश्यक प्रतिबंध हो गया इसका। अब इसका प्रतिबंध पर्याप्त प्रतिबंध, यदि यह प्रतिबंध संतुष्ट होता है तो हम मान लिया अभी तीन चीज़ें डिफाइन करेंगे हम। जो सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम जो हमने वन डेरिवेटिव में या वन वेरिएबल में जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे उसमें हमने क्या किया कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा, वहाँ से x की जो भी वैल्यू मिलती है उसको हमने सेकंड डेरिवेटिव में रख के और हम चेक करते थे। वही लगभग सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे टू वेरिएबल्स के लिए बात करेंगे तो थोड़ा सा कंसेप्ट बढ़ जाएगा कि यहाँ पे अब हम तीन चीज़ें डिफाइन करेंगे। देखो कि एक है r, s और t। r को किससे डिनोट किया हुआ है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव को x के रेस्पेक्ट में उसको r से डिनोट किया हुआ है। s से हमने डिनोट किया है सेकंड डेरिवेटिव ही, लेकिन एक बार x के रेस्पेक्ट में और फिर y के रेस्पेक्ट में, यानी दोनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूस में अगर हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं उसको s से, और y के रेस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव उसको हमने t से डिनोट किया हुआ है। तो ये तीन वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी हमको सेकंड डेरिवेटिव या दो चर वाले फलन के लिए। तो ये तीनों ही सेकंड डेरिवेटिव हैं, लेकिन तीनों को अलग तरह से डिनोट किया हुआ है क्योंकि अब की बार हमारे पास वेरिएबल एक नहीं दो हैं, इसलिए। तो ये हमने तीन चीज़ें डिफाइन कर दी कि ये तो हमको निकालनी ही है। तो अब जो पर्याप्त प्रतिबंध की बात करते हैं कि हमको फलन का पता कैसे चलेगा कि फलन मैक्सिमा होगा या मिनिमा, तो उसके लिए एक कंडीशन ये है दोनों के लिए कि आर टी माइनस एस स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे भी है आर टी माइनस एस स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0। यानी कि पहले एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको आर टी, यानी कि दोनों x के रेस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव, y के रेस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस एस का स्क्वायर। ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। तो ये तो दोनों कंडीशन में ही कि ये तो ग्रेटर देन 0 आनी ही चाहिए। उसके बाद में जो वैल्यू डिपेंड करेगी मैक्सिमा या मिनिमा के लिए वो डिपेंड करेगी r पर, कि r लेस देन 0 होगा तो फलन का मान उच्चिष्ट मान होगा। वही जैसे सेकंड डेरिवेटिव वहाँ पे नेगेटिव होता है तो उच्चिष्ट होता है, और पॉजिटिव होता है तो निम्निष्ट होता है। वही सेम कंडीशन यहाँ पे है कि r पे डिपेंड करती है वैल्यू,
कि r लेस देन 0 है, नेगेटिव है तो उच्चिष्ट मान होगा, और r ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव है तो मान होगा निम्निष्ट। लेकिन एक कंडीशन हमको ये सेटिस्फाई करके पहले देखनी है कि RT माइनस एस स्क्वायर का मान पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यही मान पॉजिटिव नहीं होता है मीन्स हम पहले इसी को चेक करके देखेंगे। अगर ये वैल्यू ही पॉजिटिव नहीं होती तो फलन का कोई भी एक्सट्रीम मान नहीं होगा, इसका चरम मान नहीं होगा, मीन्स हमको ये वैल्यू चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बिंदु पर। तो ये तो हो गया कि जो हम सेकंड दो फंक्शंस में हम मैक्सिमा और मिनिमा को किस तरह निकालेंगे। तो उसके लिए हमको पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में 0 के बराबर रखने, वहाँ से हमको वैल्यूज़ मिलेंगी a और b, और उसके बाद में हमको ये तीन चीज़ें, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है तो कैलकुलेशन से तो मैथ के स्टूडेंट है घबराना नहीं है, हमको कैलकुलेशन तो करनी है। और ये जो भी टिक्नोमेट्रिक फंक्शन या एल्जेब्रिक फंक्शन में हमारे फंक्शंस होंगे तो वो तो हम कर सकते हैं कि हम अवकलन है सारा का सारा, कि यहाँ पे सेकंड टाइम ऐसे 3 डेरिवेटिव निकालने हैं। और ये कंडीशन है जो 2 कंडीशन कि RT माइनस एस स्क्वायर निकाल के देखेंगे, वो ग्रेटर देन 0 है तो फिर R को चेक करेंगे, और अगर यही लेस देन 0 है तो एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होगी। अब हम इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक क्वेश्चन इसका एग्जांपल पढ़ लेते हैं एक साथ के साथ। ये फर्स्ट एग्जांपल है 2 डेरिवेटिव में मैक्सिमा और मिनिमा का, कि ये कोई फंक्शन है u इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब और 1/x प्लस 1/y, शो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ u इज़ 3a स्क्वायर। तो हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। प्रोसेस अभी जो हमने जस्ट पहले प्रोसेस पढ़ा है उस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। तो प्रोसेस कैसे कि फर्स्ट हमको फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को लिखना है कि u इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब दिस एंड दिस। तो ये फंक्शन हो गया। उसके बाद में हमको x को कांस्टेंट मान के y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे और y को कांस्टेंट मान के x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पे ये देखो 2 डेरिवेटिव हम निकालते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब इस टाइम हम y को कांस्टेंट रखेंगे कि y कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। तो देखो यहाँ पे ये एक्स वाई है तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और y को रखेंगे हम कांस्टेंट। यहाँ पे ये पूरा कांस्टेंट है तो ये तो हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0 डिफरेंशिएशन करेंगे तो, और ये 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर हो जाता है, ये a क्यूब इसके साथ ही रहेगा। ऐसे ही हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर भी ये y का 1 होगा, x रह जाएगा और इसी तरह से इसका 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस 1/y स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली कि x और y के रेस्पेक्ट में एक दूसरे को कांस्टेंट मान के हम डेरिवेटिव निकालते हैं और इन दोनों डेरिवेटिव को हम रखेंगे 0 के बराबर। तो ये दोनों डेरिवेटिव देखो 0 के बराबर रखते हैं हम कि डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 0। पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से एक वैल्यू आई हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए क्यूब बराबर 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही इसको किया हमने 0 के बराबर तो यहाँ से एक वैल्यू आई वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए क्यूब बराबर 0। तो यहाँ से हम देखो दोनों को चेक करेंगे तो x और y दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी a, कि अगर x इक्वल टू a रखेंगे और y इक्वल टू a रखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन क्या होती हैं, सेटिस्फाई। तो मीन्स यहाँ से हमको x और y दोनों की वैल्यूज़ क्या मिल गई कि x इक्वल टू a है और y इक्वल टू भी a है। अब हम वो जो 3 टर्म हमने डिफाइन की थी वो 3 टर्म्स हम निकालेंगे। तो x इक्वल टू y इक्वल टू 0 की एक कंडीशन ये है। अब ये x इक्वल टू वाई और दोनों की वैल्यू a, इस पर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखेंगे। देखो अगर इस वैल्यू को हम फंक्शन में रखते हैं, फंक्शन क्या है एक्स वाई प्लस ए क्यूब 1/x 1/y, अगर इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए क्यूब, ये 1/a जुड़ के हो जाएंगे 2/a यानी कि 2a स्क्वायर और a स्क्वायर
टोटल ऐड होके ये हो जाएगा 3a²। तो फंक्शन की वैल्यू तो आ गई 3a², लेकिन ये वैल्यू हमको क्या प्रूफ करनी है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के लिए वो जो 3 टर्म्स हमने डिफाइन की थी वो वैल्यू निकालते हैं। कि फर्स्ट है कि इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव। तो देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये तो हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा -2a³ अपॉन x³। तो ये माइनस माइनस प्लस, ये 2a³ अपॉन x³ इक्वल टू 2। ये हम वैल्यू a पे निकाल रहे हैं क्योंकि x और y की वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ऐसे ही हम अब s के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। s निकालेंगे मीन्स हम किसी भी एक को या तो इसको y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दें या इसको x के रेस्पेक्ट में। तो हम किसी को भी कर सकते हैं, जैसे इसको हम x वाले को y के में करते हैं तो ये इसको y के में करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आई, 1 के बराबर। ऐसे ही अब t निकालेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करना है हमको y के रेस्पेक्ट में वापस से। तो जैसे इसका आया था वैसे ही इसका आ जाएगा 2a³ अपॉन y³ और ये वैल्यू भी क्या आ गई, 2। अब एक टर्म हमको डिफाइन करनी होती है, मीन्स निकाल के देखनी होती है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, RT माइनस s²। तो ये RT माइनस s² निकालेंगे। देखो r और t की वैल्यू है 2 × 2 4 हो गया और s² s का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। ये वैल्यू 4 - 1 3 और ये ऑलवेज होगी ग्रेटर देन 0। एक हमारे पास r की मान आया 2। जब ये ग्रेटर देन 0 होता है तो मैक्सिमा और मिनिमा डिपेंड करता है r पर, और r हम पहले ही देख चुके हैं कि r की वैल्यू क्या थी, 2 और 2 इज़ ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है। अगर r पॉजिटिव है तो u का मान क्या होगा, न्यूनतम, और वो मान हम पहले ही निकाल चुके हैं कि मान क्या था, 3a²। तो ये प्रोसेस है इसका। एक क्वेश्चन और देख सकते हैं चाहे तो इसके साथ। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो फंक्शन है u = x² y² - 5x² - 8xy - 5y² इज़ मैक्सिमम एट x = y = 0। यानी कि x बराबर 0 और y बराबर 0 पर ये जो फंक्शन है ये कैसा होगा, मैक्सिमम। प्रोसेस वही है कि पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे y को कांस्टेंट मान के x के रेस्पेक्ट में। तो डेल u अपॉन डेल x निकालना है, डेल u अपॉन डेल y निकालना है। डेल u अपॉन डेल x निकालेंगे तो देखो ये x² का 2xy², तो ये हो गया 2xy²। इसका करेंगे तो ये माइनस के 10x हो जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस का 8y। ये y को कांस्टेंट मान रखा है इसलिए ये हो जाएगा 0। सेम टू सेम ऐसे ही इसका करेंगे तो ये हो जाएंगे 2x²y, ये इसका 0 और ये हो जाएगा माइनस के 8x और ये हो जाएंगे माइनस के 10y। दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, इसको भी 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर। तो ये दोनों फंक्शंस 0 कब आएंगे, जब x और y दोनों क्या हो, 0 के बराबर। यहाँ से देखो ये इक्वेशन कुछ भी ऐसी नहीं बन रही है कि x का कुछ मान आ जाए या y का कुछ मान आ जाए। तो ये दोनों ही 0 के बराबर कब सेटिस्फाई होंगी इक्वेशन, जब x और y दोनों 0 हों। उसके बाद हम r और RST निकालते हैं। तो यहाँ पे r निकालेंगे तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2y² - 10, तो ये -10 आ गया। सेम ऐसे ही s को करेंगे तो ये -8 आ गया। और t की वैल्यू निकालेंगे तो वो डिफरेंशिएशन तो हम कर सकते हैं सिंपली कि इसको डिफरेंशिएट किया, ये 2x² - 10 और 0 0 पे ये वैल्यू भी आ गई 10। अब हमको RT माइनस s² को चेक करना है, ये क्या होगा। तो ये देखो RT R और T दोनों की वैल्यू -10 है, तो ये -10 × -10 100 हो गए और 8 का स्क्वायर 64। ये ओवरऑल वैल्यू आई ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 ही आनी चाहिए तभी मैक्सिमा और मिनिमा होता है। उसके बाद जो वैल्यू डिपेंड करती है वो करती है R पे। R यहाँ पे आया है हमारा माइनस में कि R लेस देन 0 है, तो x बराबर 0 और y बराबर 0 जो u का मान क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। और यही हमको सिद्ध करना था कि x और y 0 पर ये जो वैल्यू है फंक्शन की वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये इसके कुछ सिंपल से एग्जाम्पल हैं जो हमने इसके कंसेप्ट के साथ देख लिए हैं, और जो इसके क्वेश्चन हैं वो हम पढ़ेंगे
नेक्स्ट वीडियो में। प्रोसेस यही रहेगा क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस के पैटर्न है वो चेंज होते रहते हैं, फंक्शन चेंज होते रहते हैं, बाकी जो पैटर्न है सॉल्व करने का वो सेम ही रहेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।